गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम क्वाड्रिलैटरल पढ़ रहे थे। हमने बेसिक देखा था क्या होते हैं भाई क्वाड्रिलैटरल, उसके एक दो प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल हिंदी में भाई इसको आयत बोलते हैं। ठीक है भैया। ओके, अब देखिए अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं ए बी सी एंड डी, देन क्या होता है? पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि ऑल एंगल इज 90 डिग्री, या ऑल एंगल इज राइट एंगल। पहला पॉइंट है भाई, इसके सारे एंगल जो होते हैं आपको 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंड कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं इसके पैरेलल होते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भाई, यहाँ देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट जो है आपका, ऑपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल है भाई तो इक्वल भी हम कह सकते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अगर इसको भाई हम लेंथ ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एल हो गया। ठीक है, अगर हम ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी मान लिया हमने। ठीक है, अगर हम इसके भाई यहीं पे देख लीजिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई, तो कुछ नहीं हम लिख सकते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, अ क्वाड्रिलैटरल सॉरी अ रेक्टेंगल is a quadrilateral and all angle is 90 degree and opposite sides are parallel। ठीक है भाई, आप इतना नोट डाउन कर लो। अब देखिए हमने बात कर ली भाई रेक्टेंगल में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, होता क्या है रेक्टेंगल। अब इस पे हम इसकी बात करते हैं, डायगोनल्स की बात कर लेते हैं इसकी। अगर भाई देखिए सेकंड पॉइंट इसमें आप लिखिएगा जो भी है, अगर भाई हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल हमने जान लिया क्या होते हैं। अगर हम ए बी सी एंड डी लेते हैं भाई, अगर इनके डायगोनल की बात करते हैं हम, अगर हम डायगोनल की बात करते हैं भाई, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है या पी मान लिया, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि भाई रेक्टेंगल की जो डायगोनल वो बाइसेक्ट करते हैं इन वन पॉइंट। अगर वो भाई बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जहाँ पे वो कट कर रहे हैं 90 डिग्री नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं भाई अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, होगा ना, और डायगोनल ऑलवेज इक्वल होंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लीजिए इन अ रेक्टेंगल
rectangle diagonal bisect in a one point, then all parts of diagonal is equal। यही हम कह रहे हैं भाई, पी ए इज इक्वल टू पी सी एंड पी डी इज इक्वल टू पी बी होगा। तो आप लिख लीजिए इसको यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू पी सी एंड पी डी इज इक्वल टू पी बी। एंड डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो भी है, एक पॉइंट बना के आप इतना नोट डाउन कर लो भाई। ये हो गया, देखिएगा कि जब तक आपकी इनकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी कि भाई एक्चुअली होते क्या हैं, क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है सॉल्व करना। अब देखिए, अगर भाई ये इक्वल है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि डायगोनल भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इक्वल होंगे भाई। आप इतना नोट डाउन कर लो भैया, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं भाई, ए बी एंड सी डी। ओके, हमने इसको एल ले लिया, ये बी लिया, ठीक है। अगर इनके हम एरिया की बात करते हैं भाई, देन इनके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। अगर इनके हम पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं, एल प्लस बी प्लस एल, मतलब क्या लिख सकते हैं, 2l प्लस बी, ठीक है। अगर यहां से इनके डायगोनल की बात कर लेते हैं भाई, हम डायगोनल की बात करते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, सॉरी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके, मतलब बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो भाई, ये हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए अगर हमने देखा था कि भाई डायगोनल जो भी इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वो रेक्टेंगल के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उनके एरिया को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप लिख लीजिए अगला पॉइंट, जो भी मैं फिगर बना के समझा दे रहा हूं बस। ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है भाई, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वो भाई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इनके एरिया को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड और क्या हम इसमें कर सकते हैं, अगर हम डायगोनल बीडी को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं देन क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इनका एरिया भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं 1/4 एंड 1/4, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं भाई कोई पॉइंट P है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या होगा भाई, 1/4
1/4 रेक्टेंगल ABCD। नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। आप देखेंगे सब पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया, नोट कर लो भाई इसको। चलो अब देखिए, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर भाई कोई रेक्टेंगल हम लेते हैं, ABCD, ठीक है। अगर हम भाई कह रहे हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है। अगर हम इसके डायगोनल को मिलाते हैं, ठीक है, देन क्या होगा? इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ पे। अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, देन होगा क्या आपका? इसको हमने M मान लिया, ये N हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि PB² प्लस PD² इक्वल टू PA² प्लस PC²। ये नोट कर लो भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखेंगे इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसके प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है भैया। तो मुझे लगता है रेक्टेंगल में बस इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं।